पंजाब में अमृतसर और जालंधर में मंगलवार रात हुए धमाकों पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा कर दिया है। भगवंत मान ने कहा कि ये धमाके पंजाब चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी लोगों के बीच हिंसा और डर फैलाकर वोट हासिल करती है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि वो ऐसा करना बंद करे। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ना होता है वहां जाकर झगड़े करवाती है। ये बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहाँ पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है तो आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाहर जाएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। सरकार की क्या तैयारी है? शांति बनी रहेगी? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा और दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं। अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। बहरहाल इन धमाकों की जांच चल रही है, लेकिन बीजेपी ने भगवंत मान पर बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है अगर इन दावों में सच्चाई है तो मान सबूत दे या फिर इस्तीफा दे। मान सरकार का डीजीपी बोल रहा है कि आईएसआई का हाथ है। मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पार्टी पे दोषारोपण कर रहा है। दोनों में तालमेल ही नहीं है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या मान और डीजीपी में आपस में तालमेल नहीं है? डीजीपी झूठ बोल रहा है क्या? ये कितना गंभीर मामला है। और मान कानून का राज देने में पूरी तरह विफल हो चुका है और एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो हमेशा चुटकुले सुना के मस्करेपन से पंजाब को चला रहा है। गंभीर मुद्दों पर भी उसकी गंभीरता दिखती नहीं है। मान ने जो पार्टी को लेके बयान दिया है, मान में हिम्मत है जहां तो उसको सिद्ध करे, जहां पंजाब और देश से और पंजाबियों से माफी मांगे। इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और अन्य दलों के नेता मान सरकार और बीजेपी दोनों पर ही निशाने साध रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को आईएसआई को क्लीन चिट जो उन्होंने दी है, वो बयान उन्होंने किसी के दबाव में दिया है या किसी पदार्थ के सेवन के बाद दिया है? वो किसी पदार्थ के इन्फ्लुएंस में ये बात कह रहे हैं या किसी अपने पार्टी हाईकमांड के इन्फ्लुएंस में ये बात कह रहे हैं? ये तो वही बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये बयान जो है ये एक एंटी इंडिया बयान है, भारत विरोधी बयान है। जब पंजाब पुलिस अपनी प्रिलिमिनरी जांच के बाद ये साफ तौर पर कह रही है कि इस वारदात के पीछे आईएसआई का हाथ है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? और ऐसी क्या आपकी रंजिश या दुश्मनी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई कि आप उस पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ जाने के लिए आपको पाकिस्तान के आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है? गलत बात है सीएम साहब, आप केवल बयान दे देते हैं। मेरे को लगता कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब की इस प्रकार के हालात बनाने में अगर कोई व्यक्ति या सरकार जिम्मेदार है तो उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप केवल बयान तक सीमित क्यों हैं? आप गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन हां, ये मैं कहना चाहूंगा, ये खेल दोनों गृह मंत्री खेल रहे हैं। अब क्या है वो तो यही दोनों राज्य जानते हैं, एक पंजाब वाले और एक देश वाले। तो कोई ताकत ऐसी है जो डिस्टेबलाइज करनी चाहती है कंट्री को भी, पंजाब को भी। ये बॉर्डर स्टेट है। मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि उनको जागना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल सोई हुई है, वो तो अपनी कुर्सी बिचाने में लगे हुए हैं। इनका इंटेलिजेंस फेलियर है सब बातों में। भगवंत मान जी तो पूरी बस मार के ड्रामे कर रहे हैं दिल्ली में जाके, कभी राष्ट्रपति भवन में, कभी कहीं जाके। ये तो राजनीति कर रहे हैं लोग, इनको जिम्मेवारियों का ही एहसास नहीं है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि आप नहीं संभाल पा रहे। अब तो आपका वैसे ही 7 राज्यसभा मेंबर ही चले गए, आप इस लायक ही नहीं रहे, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो आप अच्छा है इस्तीफा देके साइड पे हो जाओ।
बहरहाल धमाके बड़े थे। पंजाब में आर्मी कैंप और जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर धमाकों के बाद एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पंजाब में मौजूद हर आर्मी, एयरफोर्स और पैरा मिलिट्री कैंप या हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है।